This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन शहर के बंदर अब लोगों की जान के दुश्मन बनने लगे हैं। हाल ये है कि बेखौफ ये बंदर अब सरेराह जा रहे लोगों को काटने तक लग पड़े हैं। शहर की महिलाओं और बुजुर्गों का कहना है कि खूंखार हो चुके इन बंदरों ने कई बार उन्हें दांत गड़ा दिए हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग उठाई कि बंदरों के आतंक से उन्हें राहत दी जाए। इन बंदरों को या तो जंगलों में छोड़ा जाए या इनका कोई और हल निकाला जाए। अधिवक्ता आदित्य सिंह ठाकुर, बलदेव ठाकुर, डॉक्टर जेके गुप्ता, गुलशन निधि, सुमन वर्मा, सतीश शर्मा, रमेश वर्मा, JR महाजन और सुनीता ने प्रशासन से इस मसले को गंभीरता से लेने की आवाज उठाई है। मैं आदित्य सिंह ठाकुर, निवासी सोलन, प्रशासन के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। जैसे कि पिछले कुछ महीनों से सोलन शहर में बंदरों का आतंक मचा हुआ है। महिलाओं के और बुजुर्गों के काटने के मामले सामने आए हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सबका घरों से निकलना दुर्लभ हो गया है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं, इन बंदरों को या तो जंगलों में छोड़ा जाए या इनका कोई और इलाज किया जाए। मैं बलदेव ठाकुर सप्रून सोलन से बोल रहा हूं कि हमारे कॉलोनी में जो है बंदरों का बहुत आतंक है। जैसे कि आज काफ़ी लेडीजों ने कहा है, किसी के ऊपर बंदरों ने अटैक किया तो बाजू फ्रैक्चर हुई है और 2-2 महीने तक प्लास्टर बंधा है। और बच्चों को बाहर निकलना, बगैर डंडे के बाहर निकलना, बच्चों को बाजार जाने के लिए खुद अपने आप जाना पड़ता है। महिलाओं के ऊपर ये जो है बंदर ज़्यादा अटैक करते हैं और अकेले देखकर। तो अब जो है वहाँ हमारे को बाहर निकलने में, महिलाओं को बाहर भेजने में, बच्चों को बाजार भेजने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से ये चल रही थी। तो मैं जो है ये प्रशासन से अपील करता हूँ कि इन बंदरों का जो है, हम ये नहीं बोलते प्रशासन से भी इनको मारा जाए, हम ये अपील करते हैं कि इनको कहीं सेफ जगह में शिफ्ट किया जाए। क्योंकि ये बंदर जो है अब आदमखोर बन गए हैं। आदमियों, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आदमियों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं। और जैसे कि सुबह 5 बजे ये आना शुरू हो जाते हैं और शाम को 8 बजे तक वहीं बैठकर जो है वो करते हैं। और एक मैं सरकार से एक और अपील करना चाहता हूँ, प्रशासन से भी, कि अगर बंदरों का कुछ सरकार करती है तो हमारी जो बेरोजगारी है, आज की डेट में जो नौजवान इसमें बेरोजगार है, हमारी 5% बेरोजगारी जो है बंदरों के आतंक खत्म होने के बाद हो जाएगी। क्योंकि लोगों ने जो है वो खेतों में काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि लोग फसल नहीं लगा रहे। अगर ये इन बंदरों को हटा दिया जाता है तो 5% बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में इसी उससे खत्म हो जाएगी। और बाकी मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और बंदरों ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं कपड़े उठा रही थी और 3 बंदर ऊपर पड़ गए मेरे, और मैं गिर गई। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। 1.5 महीना हो गया मेरे को। 16 मई को मेरे को अटैक बंदरों का। और इन बंदरों को कुछ करना चाहिए सरकार को। मैं ही नहीं, मेरी कॉलोनी के और भी कईयों को बंदरों ने अटैक किया है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बंदरों का कुछ किया जाए। मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ, इस सोलन का निवासी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बंदरों की इतनी समस्या देखी है कि मैंने यहाँ कुछ पौधे लगाए हुए थे फ्रूट्स के, वो मुझे काटने पड़े। एक तो फ्रूट काटने पड़े, पौधों को तो छोड़िए आप। यहाँ पर मेरी माता जी हैं, 80 साल के हैं, पीछे जैसे यहाँ बैठे हुए थे, बाहर बंदरों ने हमला कर दिया। वो एकदम जैसे उठे, उनका हाथ में फ्रैक्चर हो गया। 80 साल की उम्र में फ्रैक्चर हो जाए तो कितना कष्ट होता है। तो हम तो ये प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो बंदर है बहुत ज़्यादा जो हो गए हैं, उनको यहाँ से कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि यहाँ से उनको ले जाया जाए कहीं को, और जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर उनको रिलीज़ किया जाए, या कोई और गवर्नमेंट के पास जो भी स्कीम्स हैं उसके अंदर उनको मैनेज किया जाए। यहाँ हमारा तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ यहाँ पर है। जी, मेरा नाम उमेश शर्मा है और मैं पिछले 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और जितना बंदरों का आतंक इस लोकेलिटी में है उतना मैंने पूरे सोलन में कहीं नहीं देखा। और अब डर इस बात का है कि हम अपने घरों में ना चौकीदार बन के रह गए हैं। अगर कपड़े बाहर डाल रहे हैं तो पहले डंडा लेके उनकी चौकीदारी करो कि कपड़ों का नुकसान ना हो जाए, और कोई बाहर जा रहा है तो पहले उसे गेट तक छोड़ के उसे असिस्ट करो। मतलब चौकीदारी बन के रह गए हैं हम एक किस्म से। तो बंदरों ने यहाँ तो बहुत आतंक फैला रखा है। प्रशासन से यही डिमांड है कि या तो उनको पकड़ के जंगल में छोड़े, क्योंकि जंगल जानवरों के लिए, शहर इंसानों के लिए है। तो एक जगह पे हम दोनों एक साथ नहीं रहे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहनी सूद की रिपोर्ट।
पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प है। यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। Him Agro Chemicals and Nutrients deals in all kind of power tiller, power sprayers, tractor, pesticide, etc. Address Krishna Bhavan Village, Shamti, Rajghat Road, Solan. Contact 94180 83325 82629 12345.